हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टुडे इन दिस वीडियो ऑन टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीवों में जनन। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, जनन के कितने टाइप होते हैं और जनन के कौन कौन से भाग होते हैं। इन सब के बारे में हमने पूरी डिटेल से चर्चा कर ली थी पिछली वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पादपों में कायिक जनन के कितने टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पादपों में कायिक जनन 4 टाइप बताए थे। उसमें सबसे पहला टाइप है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पादपों की जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और ये अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल शीशम हो गया, शीर्ष हो गई। जैसे मान लो समझने के लिए ये कोई प्लांट हो गया, ये इसका तना हो गया और ये इसकी मूल हो गई, जड़। ये हमारी भूमि हो गई। यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है इस प्रकार से ऊपर की तरफ, और फिर छोटे छोटे पादप का निर्माण होता है और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से पूरे वृक्ष का निर्माण हो जाता है। सेकंड पॉइंट है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी तने के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है पौधों में। पादपों की तने से पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं और पर्व संधियाँ से कलिकाओं का निर्माण होता है और ये कलिकाएं अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है, यानी तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल के रूप में गन्ना ले लो। गन्ने का ये स्टेम होता है, तना होता है। इस पर यहाँ पर छोटी छोटी पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पत्तियाँ निकली हुई रहती है। इस प्रकार से ऊपर बड़ी पत्तियाँ होती हैं और यही पत्तियाँ इस भाग को जब काट कर हम अलग से जब पृथ्वी में बोते हैं या पृथ्वी में लगाते हैं तो ये पौधा पूरा पौधा बन जाता है। इसी प्रकार से तने में कायिक प्रवर्धन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तने में कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। भूमिगत तना होता है और दूसरा होता है अर्धवायवीय तने। यानी भूमिगत तने कौन से होते हैं? परकद, अदरक, हल्दी। यानी भूमिगत तने कौन से होते हैं? जो भूमि के पूर्णतः अंदर पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? भूमिगत तने होते हैं। गनकंद में आ गया, अरबी होता है और कंद में आलू आता है। एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आलू का हम कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। और एक यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि आलू का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो आलू का साइंटिफिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। सलगकंद में आता है प्याज और लहसुन। सेकंड है अर्धवायवीय तने, यानी अर्धवायवीय तने कौन से होते हैं? यानी ऐसे तने जो आधे पृथ्वी के अंदर स्थित होते हैं और आधे बाहर की तरफ पाए जाते हैं। कौन से होते हैं? अर्धवायवीय तने होते हैं। ऊपरी भूस्तरीय, यानी जो पृथ्वी के पूरे ऊपर पाए जाते हैं, यानी घास, आपने देखा होगा घास पूरा पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, उसे ऊपरी भूस्तरीय। अंत भूस्तरीय का मतलब है कि जो जमीन के अंदर ही अंदर ग्रोथ करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अंत भूस्तरीय। फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या हो गया? पुदीना। भूस्तरीय, भूस्तरीय यानी पूरी तरह अंदर ही ग्रोथ करेंगे, वो कौन सा होता है? वो होते हैं भूस्तरीय। फॉर एग्जाम्पल के रूप में स्ट्रॉबेरी। भूस्तरीय का ये ना तो पूरी तरह से ज़मीन में रहते हैं और ना ही पूरी तरह ज़मीन के बाहर रहते हैं, तो इस प्रकार के तने कौन से हो जाते हैं? भूस्तरीय का। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आइकोर्निया, जलकुंभी। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आइकोर्निया या जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, चलिए देखते हैं। कुछ पादपों में कायिक जनन पर्ण पर पाए जाने वाली अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल बिगोनिया, सेटपालिया और ब्रायोफिल्स। इनमें क्या होता है? जैसे ये पौधा हो गया और ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? पर्ण। यहाँ पर इनमें खांच पाई जाती है और इस खांच से यहाँ पर पौधे का निर्माण होता है, और यानी ये पर्ण के ऊपर ही तो हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर छोटा सा पौधा बनेगा, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है यहाँ पर, और फिर वह टूट कर नीचे गिर जाता है और ज़मीन में गिरने से नए पादप का निर्माण हो जाता है। यही प्रोसेस ब्रायोफिला में होती है। ब्रायोफिला का जो पर्ण होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है और उस पर यहाँ पर छोटी छोटी
खांच पाई जाती है। इन खांचों में नई अपस्थानिक कलिकाएं निकलती रहती हैं और ये भूमि के संपर्क में आते ही नए पौधे का निर्माण कर लेती है। इन्हें अनुकूलित वातावरण मिलते ही नए पौधे का निर्माण कर लेती है। इसके बाद में 4th पॉइंट है हमारा पत्र कलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी पत्र कलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। कुछ पादपों में कलिकाएं भोजन का संचय कर आकार में बड़ी हो जाती है। इन कलिकाओं को पत्र कलिका कहते हैं। जब ये कलिकाएं मुख्य पादप से अलग होकर नीचे गिरकर मृदा के संपर्क में आती है और जब भी इन्हें अनुकूलित वातावरण मिलता है, ये अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल हो गया अगेव, ग्लोबा, डायस्कोरिया, लिलियस और बुलिफेरम। यानी कुछ आपने देखा होगा पेड़ पौधों को, यह अधिकतर मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं। कुछ पत्थर क्या होते हैं, जैसे भोजन का संचय कर वह आकार में बड़े हो जाते हैं, मोटे और मांसल हो जाते हैं, और इनमें क्या होता है फिर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। और ये जब भी भूमिगत या मृदा के संपर्क में आते हैं, उसी प्रकार से उन्हें अनुकूलित वातावरण मिलता है, उसी के अनुरूप ये नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लिया अगेव हो गया, ग्लोबा हो गया, डायस्कोरिया हो गया, लिलियस हो गया और बुलिफेरम हो गया। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी कायिक जनन की कृत्रिम विधियाँ कौन कौन सी होती है। इन सब के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि कायिक जनन की कृत्रिम विधियाँ होती कौन कौन सी है, फिर पढ़ेंगे इनको नेक्स्ट वीडियो में। कायिक जनन की मुख्यतः 3 विधि पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली है कटिंग विधि, कटिंग जिन्हें हम कर्तन बोलते हैं। दूसरी है स्तरण और तीसरी है अध्यारोपण, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग, अध्यारोपण। स्तरण होती है वह भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दाब विधि, प्रेशर द्वारा मान लें किस प्रकार से पौधे का रोपण किया जाता है, और दूसरी होती है गुटिका दाब विधि, अध्यारोपण। यह भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्कंद ग्राफ्टिंग होती है एक, दूसरी होती है वेज बांधना, तीसरी होती है मुकुट ग्राफ्टिंग, और चौथी होती है कलिका ग्राफ्टिंग। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल शिप स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है ना। भी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।